क्या करें, आप इतने बड़े हो तो क्या करें बताओ। क्या करी थी छोटी सी हो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है और आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूँ यहाँ पुराने वाले घर पे और शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो चाय मेरी रखी हुई है। कहाँ रखी है? ये देखिए रखी हुई है। तो हमेशा की तरह चाय पीते पीते मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने गोभी और आलू को कट किया है। तो आज गोभी आलू की सब्ज़ी बनेगी और साथ में रोटी बनेगी। और यहाँ पे 3 दिन से बारिश हो रही थी। आज दोपहर में जाके रुकी है बारिश, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। सब जगह हो रही है बारिश, लगातार बारिश होती जा रही है। और बारिश की वजह से इस समय बादल हैं, बहुत घने बादल हैं, लेकिन बारिश रुकी हुई है। कभी भी हो जाती है, रुक जाती है, होने लगती है। परसों रात से बारिश लगातार होती जा रही है, बिल्कुल बूंद तक नहीं टूटी थी कि बीच में रुक गई हो बारिश। लेकिन आज दोपहर में बारिश रुक गई थी, तब से अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मौसम अभी भी बना हुआ बारिश वाला, और उसकी वजह से अंधेरा भी हो गया जल्दी। और ये यहाँ पे फ़र्श पापा ने आंगन में बनवाई है। जब हम लोग रक्षाबंधन में जा रहे थे, एक दिन पहले ये सब बना है। तो अब बारिश में थोड़ा आराम हो जाता है। पूरा पानी यहाँ तक भर जाता है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पानी नहीं रहता है, तो हम लोग उधर चले जाते हैं आराम से, उस साइड। अब सिर्फ वहीं पे पानी भरता है। यहाँ पे बारिश के समय बस पानी भरता है, लेकिन जब बारिश रुक जाती है तो यहाँ का सारा पानी निकल जाता है। बस आलू टमाटर और गोभी की सब्ज़ी बनेगी, बताया मैंने अभी आपको। और चलिए फिर हमेशा की तरह बना लेती हूँ मैं जल्दी से, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात में डिनर बनाने लगी हूँ। जी हाँ, क्योंकि सृष्टि के स्कूल खुल गए हैं, तो वो अब स्कूल जाती है दोपहर में, तो शाम को उसकी मम्मी पढ़ाती हैं। इस वजह से अब मैं रात का डिनर बनाती हूँ, दोपहर का लंच नहीं बनाती हूँ। तो दोपहर का लंच सृष्टि की मम्मी बनाती हैं। तो चलिए, शिफ्ट चेंज हो गई है हम लोगों की। तेल गर्म हो गया है, इसमें मैंने गोभी और आलू को फ्राई किया है, इस वजह से ये इस तरह से दिख रहा है आपको। और ये देखिए इधर फ्राई कर लिया है मैंने, और इधर मसाला निकाल लिया है। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक। इधर हींग है, इधर टमाटर है और हरी मिर्च है। ये है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। हेलो दोस्तों, अभी मैं आ गई हूँ नए वाले घर पे। और हमारे यहाँ पे नीचे एक डॉगी है जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल है। अभी उसके लिए हम दूध और ब्रेड देने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें दवाई मिला के देते हैं ताकि उसका घाव सही हो जाए। वैसे हमने उसे बिस्किट में लगा के दवाई दी थी, पर उसने खाया नहीं। लेकिन जब हम दूध और ब्रेड में जो है मिक्स करके देते हैं,
तो वो आराम से खा लेता है। और 2-3 दिन से वो दिख नहीं रहा था, आज वो आया है। तो हस्बैंड मेरे नीचे हैं जो डॉगियों को बिस्किट खिलाते हैं, तो वो भी आ गया है। चलिए चलते हैं। हम्म। गाड़ी डाले हो ना? हाँ पहले से जो है देखो 2 दिन मिस हो गया ना इसका। पूरा चट कर गया, भूखा था, 2 दिन से आया भी नहीं था ना, 2 दिन से नहीं आ रहा था। 2 दिन की दवाई उसकी मिस हो गई। इसमें रख दिए, बाकी दवाई भी इसमें रख देंगे ताकि कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या हूँ क्या हूँ? कुछ नहीं, ब्लॉग बन रहा था तो हमने कहा खत्म। हाँ तो सही से करो ना, मेरा कटे कटे जा रहा है हाथ पैर। क्या नाम? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं वो सर क्या करें, आप इतने बड़े हो तो क्या करें बताओ। क्या करी थी छोटी सी? कुछ भी। हेलो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दो दवाई दे रहे थे ना, दवाई दो। अभी डॉगी को दवाई दिया, हमको दवाई दे रहे हैं। एक टैबलेट खानी। हाँ, उसको दवाई देना ज़रूरी है। आप लोगों ने देखा जो वीडियो था विचलित करने वाला था, लेकिन इसलिए शेयर किया है क्योंकि बेजुबान जानवर हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए। वो अपनी तकलीफ़ बता नहीं सकते, लेकिन देखकर हम लोगों को तकलीफ़ होती है। सबसे ज़्यादा तो इनको हो रही थी। तो 2 दिन से बारिश यहाँ पे 3 दिन से हो रही थी, मैंने बताया था आपको। तो इस वजह से वो बारिश की वजह से कहीं बाहर नहीं निकल रहा था, कहीं छुप के बैठा हुआ था, क्योंकि बारिश की बूंदें जब उसके जो घाव था उसमें पड़ती थी तो उसको तकलीफ़ होती थी। इस वजह से वो कहीं दिख नहीं रहा था। आज जब बारिश रुकी हुई है तो इन्होंने जैसे ही आवाज़ दी है वैसे ही वो भागते हुए आया था, है ना? किधर था वो? पता नहीं कहाँ था, लेकिन निकल तो है। हाँ, जैसे ही आवाज़ दी वैसे ही वो भाग के आया। तो पहले जब मैं यहाँ पे नहीं थी तब से ये दवाई दे रहे थे, लेकिन बिस्किट में जो क्रीम वाला बिस्किट आता है तो उसका क्रीम हटा के बीच में उसको जो है दवाई लगा के देते थे, लेकिन उसने खाया नहीं। क्रीम में ही दवाई मिक्स करके फिर जो पहले इसको हम बिस्किट में देते थे तो क्या करते थे, जो क्रीम वाली जो बिस्किट आती है, हाँ, तो जो उसका क्रीम होता है उसको निकाल लेते थे और उसमें दवाई को पीस के फिर उस क्रीम को उन बिस्किट्स में लगा के फिर से उसको पैक कर देते थे। अच्छा। और फिर इसको देते थे खाने के लिए, तो वो लेकिन ये नहीं नहीं खाता था। हाँ। मेरे ख्याल से टेस्ट इसको समझ में आता होगा कुछ। हाँ। फिर समझ में नहीं आ रहा था, कई बार उसको या नहीं खाया इसने, किससे खिलाएं। तो दिमाग में आया कि चलो ठीक देखते हैं, कहीं दूध रोटी या ब्रेड रोटी में मिला के दें, कहीं खाता है कि नहीं खाता, लाओ देखते हैं खाता है कि नहीं खाता है। हाँ। एक दिन दिया तो उसने बहुत ही प्यार से खाया। हाँ। तब से हम इसको जो है लगातार, आज चौथा दिन था, मतलब 4 टैबलेट ये खा चुका है, लेकिन 2 दिन ये बारिश की वजह से ये नहीं आया है। आज जब देखा तो घाव पहले से 19 से 20 का अंतर है, मतलब 20 से 19 हो चुका है। बाकी ऊपर वाले कृपा, देखते हैं क्या होता है। ठीक हो जाएगा, ऐसे दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा। बताया 2-3 दिन से जो बारिश हो रही थी इसकी वजह से उसकी 2 दिन दवाई नहीं खाई ना उसने। हाँ, 2 दिन दवाई उसकी मिस हो गई है। और ये घाव जो पहले था, जब हम लोगों ने इसको देखा था तो इसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आती थी और मक्खियाँ बहुत लगती थी, लेकिन अब पहले से बहुत ज़्यादा सही हो गया है और धीरे धीरे सही भी हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो हमारा पुराना घर है वहाँ पे भी एक डॉगी आता है, उसके गले में ऐसा घाव हो गया था। उसे तो हम लोग, मैं तो रोटी बनाती थी और ये जो है दवाई उसी तरह से बिल्कुल पीस कर बिल्कुल उसका पाउडर बना के और रोटी को
उसमें तेल लगा के, घी लगा के, जो भी होता था उसमें मसल के बढ़िया से उसको खिलाते थे और रेगुलर खिलाते रहे और उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। जब मैं कल घर जाऊंगी वहाँ पे तो आपको दिखाऊंगी, वो बिल्कुल ठीक है। वो डेली आता है, उसके लिए रोटी बनती है, वो रोटी पराठा मतलब गरम गरम ही खाता है। तो अब वो डेली आता है वहाँ पे। और मैंने कपड़े लगाए हुए थे मशीन में, तो बंद करके आती हूँ पहले, फिर बात करती हूँ। तो अभी इन्होंने मुझे दवाई दी क्योंकि मुझे कुछ सर्दी जैसा लग रहा है। बजाओ बजाओ, तबला बजाओ। यहाँ पे एक तबला वादक आ गए हैं, मेरी बात करते करते बीच में जो है तबला बजाने लगे। वेदर कुछ चेंज हुआ है जिसकी वजह से मुझे कुछ सर्दी जैसी लग रही है। दवाई खा लेते हैं वरना ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो इस वजह से। और अभी नाइट स्किन केयर करना है मुझे, उसके बाद सो जाना है। हस्बैंड को छोटी वाली भूख लग गई है तो दूध गर्म कर देते हैं। चलो ये गर्म हो रहा है, तब तक कपड़े में फैला देती हूँ। इसमें मैंने उजाला थोड़ा सा लगा दिया है क्योंकि ये बिल्कुल वाइट कलर था तो ये थोड़ा येलो येलो सा दिखने लगा था, इसलिए इसमें मैंने आज उजाला चढ़ा दिया। गर्म हो गया, ये बंद कर देते हैं। गर्म है, रुको रुको रुको, गर्म है, रुक जाओ। तो रखना, इसमें रहने दो ना, उधर रख देते हैं। चलो फेस वॉश कर लिया, स्क्रब कर लिया है, अब फेस पैक लगा लेते हैं तब तक ये पीछे काम कर रहे हैं अपना। आज मैं लगाऊंगी ये गुड वाइब्स का डीप क्लींजिंग फेस मास्क एक्टिवेटेड चारकोल। फेस पैक लग गया है और चेहरा कैसा लग रहा है मेरा? अच्छा लग रहा है। तो जब तक ये सूख जाता है उसके बाद में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। ये ड्राई हो गया है, मैं फेस को वॉश करके आती हूँ, ठीक है। और ये सब भी रख के आती हूँ। मैंने आज जो स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं वो सब अलग अलग हैं। जैसे कि फेस वॉश और जो स्क्रब है वो हिमालय का है, और जो फेस पैक था वो गुड वाइब्स का था, और ये टोनर है बायोटिक का। इसके बाद मैं ये लगाऊंगी क्रिस्टल माइक्रो एसेंस लॉरियल पेरिस का। और इसके बाद मैं लगाऊंगी ये लॉरियल पेरिस का रिवाइटल लिफ्ट हाइल्यूरोनिक एसिड सेरम है ये सारा मैं उन्नाव भूल गई थी, रक्षाबंधन में जब गई हूँ तो लेके आई हूँ। तो अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज कर लेंगे। और सबसे लास्ट में मैं लगाऊंगी ये लोटस हर्बल का नाइट क्रीम, वाइट ग्लो नाइट क्रीम है ये। तो हो गया मेरा स्किन केयर भी, और बहुत दिन से किया नहीं था स्किन केयर। चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। यदि वीडियो कहीं भी पसंद आए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। बेजुबान जानवरों को उनकी हेल्प करिए, जैसी भी आपसे हेल्प बन सके वैसी हेल्प करिए। अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, गुड नाइट।